नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आयोजित की जाने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। छात्र लगातार पेपर को कैंसिल करने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं आज 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन याचिकाओं से एक याचिका कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई एसएफआई की तरफ से भी दाखिल की गई है और इसके साथ साथ कोर्ट 20 छात्रों की तरफ से दाखिल याचिका पर भी सुनवाई करेगा, और जिसमें कि आपको बताते चले कि जिसमें परीक्षा की जांच सीबीआई या दूसरे एजेंसी के द्वारा करवाई जाएगी। की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में चल रही पेपर लीक जांच में सनसनीखेज बात सामने आई। आपको बताते चले कि आरोपियों से पूछताछ के बाद जब्त दस्तावेज में मंत्री जी का जिक्र भी हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि ये मंत्री जी कोई और नहीं, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, और अब इस आरोप के बाद पेपर लीक पर भी सियासत तेज हो गई है। साथ ही मामले में गिरफ्तार छात्र ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा आरोपी अनुराग यादव ने किया है। आपको बताते चले कि अनुराग यादव ने कबूल किया है कि उसे परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र मिल गया था। तो आपको बताते चले कि नीट मामले पर बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। आपको बताते चले कि नीट मामले पर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है, इसमें पेपर लीक के आरोपी ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें एक सनसनीखेज जो खुलासा है वो आरोपी की ओर से किया गया है, जिसमें उसने कहा कि सारे वही सवाल पूछे गए थे जो मेरे पास पहले से थे। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार नीट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में 8 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, इस बीच यह बात जो है बड़ा अपडेट जो है सामने आया है, जिसमें कि आरोपी ने कबूलनामा दर्ज कराया है कि हाँ, मेरे पास पेपर से पहले ही जो प्रश्न थे वही प्रश्न जो है पेपर में थे और वो प्रश्न मुझे पहले ही मिल चुके थे। तो ये तस्वीर इस खबर पर हम आपको बड़ी अपडेट दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि नीट पर जिस तरीके से लगातार देश में बवाल मचा हुआ है, लगातार राजनीति भी जो है गरमाई हुई है, और इसी बीच यह एक बेहद ही बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कि आपको बताते चले जिन आरोपी छात्रों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है उनकी तरफ से अब कबूलनामा आना भी शुरू हो गया है, जिसमें अनुराग नाम के छात्र ने कबूल कर लिया है कि पेपर लीक का जो आरोपी है उसने यह जानकारी दी है कि सारे वही सवाल पूछे गए थे जो मेरे पास पहले से थे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिया तिवारी जुड़ गई है। तो प्रिया, खबर को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जो आपको बता दें कि नीट के एग्जाम को लेकर लगातार नीट के रिजल्ट के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है, जहां नीट के स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष और पक्ष भी इसमें पीछे नहीं हट रहा है। जहां विपक्ष लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी, आम आदमी पार्टी नीट को लेकर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रही थी और कहना था कि केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जब उनके पास सबूत है। तो वहीं आज एक खुलासा हुआ है। अनुराग नाम के आरोपी ने ये कहा है कि उसको पहले ही एग्जाम पेपर मिल गए थे, उसे रटाया गया था बैठा के, एक दिन पहले उसे रटाए गए थे सभी के आंसर, और ये पेपर उनके फूफा जी जो उनके रिलेटिव हैं उन्होंने दिया था। इस तरीके से उसने बयान दिया है और अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि ये जो नीट का रिजल्ट आने के बाद से ये जो केस है वो लगातार अलग अलग मोड़ ले रहा है। कभी कुछ आरोपी पकड़े जा रहे हैं तो कहीं बयानबाजी बदल हो जा रही है, तो वहीं अब नया बयान सामने आया है। उस तरीके से देखते हैं कि आगे की जांच
क्या रहने वाली है जांच एजेंसियां, क्योंकि इस पर लगातार जांच कर रही है। तो आगे देखना बिल्कुल होगा प्रिया, इस केस में क्या कुछ निकल के आता है। बिल्कुल प्रिया, आज सुप्रीम कोर्ट में 8 याचिकाओं पर सुनवाई है और सुनवाई जो है वो शुरू भी हो चुकी है। इसी बीच में आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सुनवाई हो रही है तो वहीं से सुप्रीम कोर्ट लगातार यही कह रहा है कि काउंसलिंग पर, जो नीट की काउंसलिंग है उस पर किसी तरीके से रोक नहीं लगाई जाएगी। प्रिया जी, आपको पता है कि पहले भी अभी कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि ये कोई केस नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो इस तरीके से इस बार भी कोर्ट बिल्कुल बच्चों के भविष्य के लिए खड़ी है। तो कोर्ट हमेशा ही न्याय की बात करती है। तो इस बार भी जो सुनवाई हो रही है, आज जो सुनवाई हो रही है उसमें भी नीट के जो स्टूडेंट है उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। प्रिया, जिस तरीके से अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में पेपर लीक हुआ था और जिसके बाद अब जो है सियासत भी इस मुद्दे पर गरमाने लगी है और तेजस्वी यादव का भी नाम जो है अब सामने आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से रोज ये नीट का रिजल्ट आने के बाद ये जो केस है वो लगातार अलग अलग दिन मोड़ ले रहा है, अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं। तो वहीं अब तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो सत्ताधारी सरकार है उस पर हमलावर रहने वाली है और आगे की जांच देखना होगा कि जांच एजेंसियां क्या कुछ निकाल के लाती, क्योंकि ये जो केस है लगातार नया मोड़ ले रहा है। प्रिया, वही बात की जाए तो आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई है तो क्या कोई बड़ा फैसला कोर्ट की ओर से हो सकता है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले सुनवाई हुई थी उसमें भी कोर्ट ने कहा था कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जांच एजेंसियों को भी कहा था कि ये कोई केस के तरीके से नहीं देखना है, ये बच्चों के भविष्य के तरीके से देखना है। तो उसी तरीके से आज जो सुनवाई हो रही है, आरोप को जो सुनेगी कोर्ट, उसके बाद कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ठीक है प्रिया, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाओं पर सुनवाई भी जारी है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं हैं जिनमें किस तरीके से कार्रवाई की गई है और याचिका क्या है आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। पहली में स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को याचिका दायर की थी और जिसपे काउंसलिंग पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा रद्द कराने की जांच की मांग भी की गई थी। वहीं आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी याचिका की बात की जाए तो पिटिशनर हितेश सिंह कश्यप की ओर से यह याचिका दायर की गई थी और गुजरात के गोधरा में जय जल राम परीक्षा सेंटर में चुनने के लिए कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों में 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए की घूस दी थी और इस याचिका में पेपर लीक की सीबीआई से जांच करने की भी मांग की गई थी और इस मामले पर 8 जुलाई को भी सुनवाई होगी। वहीं आपको तीसरी याचिका के बारे में बताते हैं जिसमें फिजिक्स वाला के को फाउंडर अलक पांडे ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई थी और 13 जून को सुनवाई हुई थी। वहीं आपको बता दें कि एनटीए ने इस मामले पर कहा था कि 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे और सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स के ही जारी किए जाएंगे, ये फिर से एग्जाम भी दे सकते हैं। वहीं आपको चौथी याचिका के बारे में बताते हैं जिसमें 20 स्टूडेंट्स ने परीक्षा को रद्द करने और फिर से एग्जाम कराने की अपील की थी और साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी। वहीं 5वीं याचिका के बारे में आपको बताते हैं 49 स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एग्जाम में 620 से ज्यादा स्कोर किए गए कैंडिडेट्स की जांच कराने और एग्जाम को कैंसिल कर सभी स्टूडेंट्स के लिए री एग्जाम कराने की मांग की गई है। मामले में कोर्ट के आदेश पर गठित कमेटी या किसी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच करने की मांग की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हीट वेव से ग्रसित लोगों की संख्या पूरे उत्तर भारत में बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में भी ये संख्या बढ़ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 48 घंटे में 310 लोग भर्ती हुए हैं, 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज औचक निरीक्षण किया गया और अब यह देखने के लिए क्या हमारे अस्पतालों में सभी संसाधन मौजूद हैं, उनके द्वारा यह
दौरा किया गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, दिल्ली में पिछले दिनों 52 डिग्री तक टेम्परेचर गया है, जो पिछले 60 वर्षों में मुझे लगता है नहीं रिकॉर्ड किया गया। रात का टेम्परेचर भी बहुत नीचे नहीं जा रहा, 38 डिग्री पे रहा, जिसके कारण हीट वेव से ग्रसित लोगों की संख्या पूरे उत्तर भारत में बढ़ी है। दिल्ली में भी ये संख्या बढ़ रही है। हमारे अस्पतालों में करीब 48 घंटे में 310 लोग एडमिट हुए दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, जिसमें से 112 जो है डिस्चार्ज हो गए, ठीक होके चले गए। 118 अभी भी एडमिटेड हैं और करीब 14 लोग जो है उसके अंदर जो है उनकी डेथ भी हुई है। जी 14 लोगों की है डेथ हुई है। और आज ये औचक निरीक्षण ये देखने के लिए किया गया था कि क्या हमारे अस्पतालों में हीट रिलेटेड इलनेस के मरीजों की मैनेजमेंट के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने देखा कि जो ज़रूरी दवाइयां हैं वो तो मुझे यहाँ दिखी, आईवी फ्लूइड्स वगैरह दिखे, आइस पैक्स दिखे, और भी कई अस्पतालों में देखेंगे और जहां अगर कमियां होंगी तो उसको भी दूर करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में कथित तौर पर अवैध देशी शराब पीने से करीब 100 लोग बीमार पड़ गए और देखते ही देखते लोगों की मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया। अवैध रूप से उगाई गई अरक शराब पीने से कम 29 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि 70 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शराब पीकर बीमार हुए लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल में चीख पुकार मच गई। वहीं मामले पर पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में 39 वर्षीय गोविंद राज शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि 200 लीटर से अधिक शराब भी जब्त की गई है। दिल्ली में पानी का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। दिल्ली में क्या आम और क्या खास, हर इलाके में पानी की किल्लत बढ़ गई है और इसे लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिला तो 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। वहीं दिल्ली संकट पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में घिरते हुए भूजल से क्या अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए क्या कुछ तैयारी की थी। दिल्ली में आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। दिल्ली के आम लोगों के हिस्से का जो पानी है उसे आपने टैंकर माफियाओं के आगे आपने सरेंडर कर दिया है। इक्कीस जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले युवाओं और बच्चों ने योग गुरु रामदेव बाबा के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 पर योग गुरु रामदेव बाबा ने कहा कि ये सच है कि योग युगों युगों से था, हमें निमित्त बनाया गया। भगवान ने कहा कि 25 लाख किलोमीटर देश भर में घूमो और हर घर में जन जन तक योग पहुंचाओ। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये सच है कि योग युगों युगों से था, कहीं कंदराओं में, कहीं गुफाओं में, या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच उलझ के रह गया था। हमें निमित्त बनाया भगवान ने, हम 25 लाख किलोमीटर देश में घूमे और आज घर घर तक जन जन तक योग पहुंचा है। विश्व में योग को गौरव दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में प्रस्ताव रखा, इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। योग के प्रति एक अवेयरनेस, योग के प्रति एक आदर हुआ है और इससे एक तरफ अपने पूर्वजों की ज्ञान की विरासत को आदर मिला है और दूसरी तरफ इससे पूरी दुनिया को लाभ भी बहुत मिला है। लोग अपने चाहे लाइफस्टाइल डिजीज हैं, चाहे क्रॉनिक इनक्योरेबल डिजीज हैं, फिजिकल के साथ मेंटल स्ट्रेस आदि, इसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और एक बहुत अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य में वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया और इस मौके पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को शुरू किया था और जो पूरे देश भर में चल रहा है। पेड़ों की जरूरत इतनी ज्यादा है कि अगर अभी से इस तरह के अभियान को नहीं चलाया गया तो आने वाले समय काफी मुश्किल हो सकता है। हमें विकास और कल्याण और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। मेरा उद्देश्य है कि इस साल 50 से 60 लाख पेड़ लगाए जाएं।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि दिल्ली की हैं, जहां केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ साथ आपको बताते चले तमाम नेतागणों ने पर्यावरण दिवस को लेकर जो है वृक्षारोपण अभियान जो है चलाया गया है। देखिए, पर्यावरण की रक्षा जो है वो बेहद ही जरूरी है। जितने पेड़ लगाए जाएंगे और जितना हम इस पृथ्वी के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, यह सभी चीजें जो है हमारे ही जीवन को बेहद ही आसान बनाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए पेड़ों को लगाना कितना जरूरी हो गया है, यह अब सब हर कोई जानता है। क्योंकि जिस तरीके से आज मनुष्य औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों का सफाया हो रहा है, उसे देखते हुए जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं भी जो हैं वो अब आती रहती हैं। और इस बीच यदि हम इन सभी चीजों से राहत पा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका एकमात्र यही तरीका है कि हम प्रकृति के प्रति अपने आप को मित्रता भाव के साथ जोड़ कर रखें और साथ ही साथ जितने पेड़ हो सके उतने पेड़ लगाए जाएं। आपको बताते चले कि बीती 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पेड़ लगाने का अभियान जो है वो चलाया गया था, और जिसको लेकर यह अभियान जो है बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान शुरू किया था, जो अब देश में पूरी तरीके से चल रहा है। और आज हम लोग यहाँ फिर मौजूद हैं और मैंने भी अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाया है। पेड़ों की जो जरूरत है इस वक्त प्रकृति को, वो इतनी ज्यादा है कि अगर हमने आज से ये अभियान को तेज नहीं किया और पूरे देश भी पूरी दुनिया में इस अभियान को नहीं चलाया, तो आने वाला समय जो है हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। आपने देखा है कि दिल्ली का जो टेम्परेचर कभी 45 मैक्सिमम हुआ करता था, अभी 51-52 तक भी पहुंचा है। बिल्कुल। और इस अभियान की शुरुआत आज हमने यहाँ पर दिल्ली में करी है, असोला घाटी के इस क्षेत्र में। अभी दिल्ली में हम ये भी करने वाले हैं कि जितने भी नगर वन हैं, उन नगर वन में हम स्वयंसेवी संस्थाओं को, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करके उनका एरिया डिमार्क करना चाहते हैं। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर कम्युनिटी को भी हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो नेटिव स्पीशीज है उनको हमने किया। इसलिए आज आपने देखा होगा कि पीपल, बरगद, ढाक जैसे पेड़, नीम, जामुन, जो पेड़ यहाँ पर फल की दृष्टि से भी अच्छे हैं, लोकल जलवायु। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।